हाँ, तो अपन आज पढ़ेंगे आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? आंदोलन। ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से आंदोलन हुए, क्यों क्यों आंदोलन हुए, है ना। किसान आंदोलन देखेंगे हम, और जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन में हम देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालो आज आंदोलन। सूरज उसमें आ रहा है क्या? ठीक है, टॉपिक डालो राजस्थान के आंदोलन। राजस्थान के आंदोलन, टॉपिक डालो बेटा राजस्थान के आंदोलन। पहला आंदोलन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, तो डालो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, हाँ चलो बेटा। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन बेटा। चलो लिख दिया बिजोलिया किसान आंदोलन बेटा। चलो इसमें लिखो, देखो बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विंध्यावली। क्या नाम था? विंध्यावली। तो लिखो प्राचीन नाम, लिखो बेटा इसका विंध्यावली। लिखो प्राचीन नाम विंध्यावली, विंध्यावली। प्राचीन नाम लिखो बेटा विंध्यावली। लिखो प्राचीन नाम बेटा विंध्यावली। लिख दिया प्राचीन नाम विंध्यावली, है ना, प्राचीन नाम है बेटा ये। ठीक है, लिख दिया प्राचीन नाम विंध्यावली बेटा। कौन सी रियासत में था बेटा ये? रियासत कौन सी है? मेवाड़। तो लिखो रियासत मेवाड़, रियासत मेवाड़, रियासत मेवाड़। लिखो बेटा रियासत मेवाड़, लिखो। लिख दिया रियासत मेवाड़। बिजोलिया किस में आता है बेटा? भीलवाड़ा में। किस में आता है? भीलवाड़ा में। तो लिखो कहाँ? लिखो बेटा जिला, लिख दो जिला, लिखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। लिख तो रहे ना आपको? भीलवाड़ा लिख दिया बेटा, भीलवाड़ा लिख दिया। लिखो भी, लिखो संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक कौन था संस्थापक? लिखो अशोक परमार, लिखो अशोक परमार, लिखो अशोक परमार। लिखो संस्थापक, लिखो बेटा अशोक परमार। लिख दिया। देखो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। विंध्यावली से प्राचीन नाम था, रियासत वही मेवाड़ थी बेटा। कहाँ? तो भीलवाड़ा में। संस्थापक कौन है इसके? अशोक परमार। ठीक है, देखो बिजोलिया जो था ना, मेवाड़ राज्य के अंदर प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो लिखो बिजोलिया, नीचे लिखो बेटा बिजोलिया मेवाड़ श्रेणी का प्रथम ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ श्रेणी का, मेवाड़ श्रेणी का, मेवाड़ श्रेणी का प्रथम ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ श्रेणी का प्रथम ठिकाना था। लिखो बेटा, लिख दिया। और यहाँ पे कौन सी जाति ने आंदोलन किया? दाकर जाति ने। तो लिखो बिजोलिया में आंदोलन किया, लिखो दाकर जाति ने। लिखो बेटा बिजोलिया में आंदोलन किया, बिजोलिया में आंदोलन किया दाकर जाति ने। लिखो बेटा दाकर जाति ने, दाकर जाति ने यहाँ पर क्या किया? आंदोलन किया था बेटा। ठीक है, लिखो।
ठीक है बेटा। देखो बिजली में किसान आंदोलन शुरू होने का कारण क्या क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितने प्रकार करते हैं, 84 प्रकार के करते हैं। कितने करते हैं, 84 प्रकार के करते। एक तो लाटा करता है ना, और एक कुंता करता है ना। अपने कहते हैं ना कूट लो, हम कहते हैं ना घर पे कूट लो, ठीक है। यानी कि खड़ी फसल के मतलब कि उसको मतलब तोल वोल के नहीं, ऐसे मतलब देख लिया कि हाँ ये इतना ढेर लगा हुआ है, उससे इसके इतने पैसे, यानी कि कूद लिया उसको, ठीक है। एक लाटा करता मतलब लाटा कर मतलब कि खड़ी फसल पे कर लगाना, ठीक है, या कटी हुई फसल पे कर लगाना, वो लाटा कर, ठीक है। तो लाटा कुत्ता करता एक, तो एक चोरी से करके करते, तो तीनों मतलब चोरी से कर से परेशान थे, ठीक है। तो क्या हुआ इसके अंदर, एक राव कृष्ण सिंह था बेटा, कौन था यहाँ पे, यहाँ की जगह था अपने, राव कृष्ण सिंह ठिकानदार था यहाँ का, ठीक है। वो था, उसने कर लगा रखे थे 84 करके कर, ठीक है। एक कर लगा रखा चौरी कर, ठीक है ना। तो साधु सीताराम दास एक गिरधपुरा गांव में गया, और गिरधरी दास के अपने पिताजी शांत होकर मसूर में गए, वहां पे मसूर में गए तो सब किसान इकट्ठे हुए पताकर जाति के लोग, और उन्होंने बोला कि यार अपने कृष्ण सिंह ने बहुत सारे कर लगा रखे हैं, ऊपर से चौरी कर भी लगा दिया, तो इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। तो उस फतेह सिंह यहाँ का राजा था, मेवाड़ राजा उस वक्त कौन था, फतेह सिंह। फतेह सिंह के पास में गए, फतेह सिंह को बोला कि यार इन्होंने हम तो बहुत सारे कर वगैरह लगा रखे हैं, तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो उसने हामिद हुसैन को भेजा जांच करने के लिए, वो जांच करने के लिए आया, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर बाद में ये बात किसको पता चल गई, कृष्ण सिंह को। कृष्ण ने पूछा कौन गया था वहां पे फतेह सिंह के पास में, तो कौन गया था, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल गए थे। दोनों को इधर बुलाओ, और दोनों को बोला कि गेट आउट, अब यहाँ मत आना, ठीक है। तो पहला चरण तो अपने ये था, है ना। और सिद्धू चरणदास के कहने पे गए थे, उसको भी क्या नहीं कर दिया, बाहर कर दिया, है ना। तो लिखो इसमें अंदर, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, पहले कर लिखो 84 प्रकार के कर, पहले लिखो 84 प्रकार के कर, 84 प्रकार के कर लिखो बेटा। दूसरा लिखो लाटा कर, दूसरा लिखो लाटा कर, तीसरा लिखो कुंता कर, है ना। देखो लाटा कर से कितने बेटा, जो कटी हुई फसल पर लगाते हैं ना, तो लाटा कर में लिखो क्वेश्चन में कटी हुई फसल पर, कटी हुई फसल पर, कटी हुई फसल पर लिख दिया बेटा। फिर लिखो कुत्ता, है ना, कुत्ता था बेटा खड़ी हुई फसल पे, है ना, इसमें लिखो खड़ी हुई फसल पर, खड़ी हुई फसल पर, खड़ी हुई फसल पर, है ना बेटा। लिखो, लिख दिया, लिखो लिखो लिखो। देखो बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ, है ना। प्रथम चरण 1915, तृतीय चरण 1916 से 1923, और तृतीय चरण में अपने 1924 से 1941। प्रथम चरण बेटा कौन कौन था, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहगढ़, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, राव कृष्ण सिंह, हामिद हुसैन, ठीक है। और अपने सेकंड चरण में देखो बेटा विजय सिंह था, गणेश सिंह विद्यार्थी था, महादेव देसाई था, ऊपर बाल पंचबोर्ड का गठन भी हुआ, और बिंदुला भट्टाचार्य आयोग भी बेटा इसके अंदर, ठीक है। तीसरे में देखो बेटा 1924 से 1941 रहा, हरिभाई उपाध्याय थे, मणिकलाल वर्मा थे बेटा इसके, जोनालाल बजाज थे, रामनारायण चौधरी थे, और टी राघवाचार्य थे, ठीक है। तुम्हारा प्रश्न कैसे आएगा, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं है ना, तो इतने देगा वो, और उनमें से कोई एक दूसरा डाल देगा, ठीक है। लीजिए बेटा लिखो,
लिख दिया बेटा। लिख दिया। टोपी डालो। विजुअलाइजेशन आंदोलन का प्रथम चरण। टोपी डालो। विजुअलाइजेशन आंदोलन का प्रथम चरण। प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण। देखो 1894 में बिजोलिया के जागीरदार 1894 में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे बेटा? कृष्ण सिंह। देखो जागीरदार कृष्ण सिंह थे, राव कृष्ण सिंह थे। जागीरदार राव कृष्ण सिंह थे। राव कृष्ण सिंह थे। राव कृष्ण सिंह थे। लिख दिया। इन्होंने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। इन्होंने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। लिख दो बेटा। फिर लिखो 1897 में गिरधरपुरा गांव देखो गिरधरपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ गिरधरपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर में सभी किसान एकत्रित हुए। लिख दो बेटा। सभी किसान एकत्रित हुए। फिर लिखो साधु सीताराम दास के कहने पर देखो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरे पटेल नानक जी है ना, नानक जी व ठाकरे पटेल नानक जी पटेल व ठाकरे पटेल लिख दिया। पटेल ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को राव कृष्ण सिंह की शिकायत की। राव कृष्ण सिंह की शिकायत की। लिख दिया। शिकायत की। लिखो बाद में हामिद हुसैन
लिखो आगे, लिखो बेटा। बाद में हामिद हुसैन जांच अधिकारी बिजुलिया पहुंचा। हामिद हुसैन जांच अधिकारी, हामिद हुसैन जांच अधिकारी बिजोलिया पहुंचा। जांच अधिकारी बिजोलिया पहुंचा, बिजोलिया पहुंचा। ठीक है बेटा, आगे लिखो। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। लिख दिया, रिपोर्ट दी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 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 मेवाड़ के महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेटा लिखो, लीजिए बेटा, लिखो। बाद में यह बात कृष्ण सिंह को पता चलती है। लिखो, बाद में यह बात कृष्ण सिंह को पता चलती है। बाद में यह बात कृष्ण सिंह को पता चलती है। कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को बिजुलिया से निष्कासित कर दिया। 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 बिजुलिया से बेटा निष्कासित कर दिया। लिखो बेटा, लिख दिया। अब देखो, किसने की शिकायत कर दी। कृष्ण को गुस्सा आ गया कि यहाँ रह रहे हो मेरे अंडर में और मेरी शिकायत कर रहे हो। ठीक है, तो कृष्ण सिंह ने बेटा नानजी पटेल को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, और कृष्ण को वैसे ही गुस्सा आ रहा था तो उसने क्या 1 करोड़ लगा दिया। बेटा क्या लगा दिया, 1 करोड़ लगा दिया। 1903 के अंदर उसने गुस्से में आकर 1 करोड़ कौन सा लगाया, चौमरी कर। चौमरी कर का मतलब ये होता है कि आपके घर में पुत्री है और उसको ब्याह करोगे तो पैसे कहाँ देने पड़ेगी आपको, राव कृष्ण सिंह को। ठीक है, टेस्ट लगा दिया उसने कि आपके घर में पुत्री है, उसको आप विवाह करोगे, इन चौरी लगाओगे आप। चौरी में तो ब्याह होता ही नहीं, तो चौरी लगाओगे आप तो क्या होगा, आपको क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि चौरी का उसने लगा दिया। तो लिखो आगे, बाद में कृष्ण को गुस्सा आ गया। लिखो, बाद में कृष्ण सिंह को गुस्सा आ गया। बाद में कृष्ण सिंह को गुस्सा आ गया। बाद में कृष्ण सिंह को गुस्सा आ गया और उसने किसानों पर चमड़ी कर लगा दिया। और उसने 1903 में किसानों पर चमड़ी कर लगा दिया। चमड़ी कर लगा दिया और उसने बाद में किसानों पर चमड़ी कर लगा दिया। और चमड़ी कर से लिखा होगा, नीचे लिख देना, पुत्री के विवाह पर कर दिया जाता है ना। लिख दे बेटा, लिख दिया सर। लिख दे बेटा, लिख दिया। लिख दिया सर।
लिख दिया? लिख दिया बेटा? है ना? तो चवरी कर लगा दिया बेटा, लिख दिया? देखो 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और वहां का जगीरदार कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जैसे राजा मतलब वो जगीरदार बना वहां पे, और उसने एक और लगा दिया। कौन सा लगा दिया बेटा? तलवार बंदेकर। कौन सा लगा दिया? तलवार बंदेकर उसने लगा दिया। किसने लगा दिया? पृथ्वी सिंह ने लगा दिया। ये क्या होता है तलवार बंदेकर? उत्तराधिकारी कर। कौन सा कर होता है? उत्तराधिकारी कर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी की पिताजी की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसका पुत्र, और उसका पुत्र बनेगा तो पैसे किसको देने पड़ेंगे? पृथ्वी सिंह को। ठीक है, तो लिखो लिखो बेटा 1906 में, देखो देखो बेटा 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1906 में। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और बिजुलिया का नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बनता है। और बिजुलिया का नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बनता है। और बिजुलिया का नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बनता है। लिख दिया बेटा? बिजुलिया का नया जागीरदार कौन बनता है? पृथ्वी सिंह बनता है बेटा। लिख दिया? देखो 1906 में पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवारबंदी कर लगा दिया। उन्नीस सौ 6 में पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवारबंदी कर लगा दिया। तलवारबंदी कर लगा दिया। लिख दिया बेटा? देखो इस कर का, देखो इस कर का विरोध, इस कर का विरोध फतेहकरण वह ब्रह्मदेव ने किया। वह ब्रह्मदेव ने किया। 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 लिख दिया बेटा? ब्रह्मदेव ने किया। लिख दिया? पृथ्वी सिंह ने प्रत्येकरण में ब्रह्मदेव को बिजुलिया से निष्कासित कर दिया, है ना? पृथ्वी सिंह ने पृथ्वी सिंह ने ब्रह्मदेव व प्रत्येकरण को बिजुलिया से निष्कासित कर दिया। लिखो लिखो बेटा आगे दूसरा चरण। अब देखो उसमें क्या हो बेटा, साधु सीताराम दास को भी बाहर निकाल दिया। किसने निकाल दिया? सॉरी, देखो साधु सीताराम दास को भी बाहर निकाल दिया। किसने निकाल दिया? अपने पृथ्वी सिंह ने निकाल दिया। उसने कहा कि यार गेट आउट। कौन भड़का रहा है? तो साधु सीताराम दास बेटा भड़का रहा है इनको। ठीक है, नानजी पटेल ठहर पटेल को कौन भड़काया? साधु सीताराम दास ने भड़का दिया। ठीक है, साधु सीताराम को बाहर निकाल दिया। वो अपने आया इधर चित्तौड़ तरफ। कहाँ आया? चित्तौड़ तरफ आया। चित्तौड़ तरफ आया तो विजय सिंह उधर से भाग के आया था इधर चित्तौड़ के ओचड़ी गांव में। कहाँ पर आया था? चित्तौड़ के ओचड़ी गांव में आया था। वहां से खड़े होकर बोलेरो पे खड़े होकर भाषण दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत सारी जनता वहां इकट्ठी हो गई।
साधु सीताराम ने देखा है कि यार बंदे में दम है ना। साधु सीताराम दास किस में गया बेटा, बीजू लेके वो विजय सिंह पति के पास में गया, उसको बोला कि यार हमारे यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, मेरे को तो वहां से बाहर निकाल दिया, अगर चाहे तो तेरी पॉपुलैरिटी वहां बढ़ सकती है, एक बार तू जाके देख ले एक बार। विजय सिंह पति ने बोला ठीक है मैं जाऊं, देखूंगा वहां पे क्या हिसाब किताब है। तो विजय सिंह पति कहाँ गया, आपने बिजुला गया, और सेकंड चिल्ड्रन का बेटा नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पति ने किया था। फर्स्ट में जो भी थे उनको तो बाहर निकाल दिया वहां से, फिर बाद में बेटा कौन गया वहां, विजय सिंह पति गया। तो लिखो इसके अंदर, लिखो बिजली किसान आंदोलन का दूसरा चरण लिखो, तो बेटा बिजली किसान आंदोलन का दूसरा चरण, बिजली किसान आंदोलन का दूसरा चरण देखो। देखो बेटा, देखो साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजुला किसान आंदोलन से जुड़े, विजय सिंह पथिक बिजुला किसान आंदोलन से जुड़े, विजय सिंह पथिक बिजुला किसान आंदोलन से जुड़े, लिख दियो, यदि कोई लिखी, हाँ बिजुला किसान आंदोलन से जुड़े, लिख दिया सर, हाँ लिख दिया बेटा, बिजुला किसान आंदोलन से जुड़े, लिख दिया। देखो विजय सिंह पति वहां पे गया, तो उन्होंने मिला कि यार व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो उसने वहां पे एक ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। किसका गठन किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। देखो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया बेटा 1917 के अंदर गठन किया इसका, ठीक है। देखो गठन करने का कारण क्या था कि जो ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंदर जो रहेगा, ठीक है, जो इसके अध्यक्ष सदस्य जो भी रहेंगे, सदस्य सभी रहेंगे बिजुला के जितने भी लोग हैं, तो वो क्या काम करेंगे कि किसी को भी कर नहीं देने देंगे, इसका काम किया था बेटा, ठीक है ना। तो 1917 में इसका गठन हुआ ऊपरमाल पंच बोर्ड का। अब ऊपरमाल इसका क्यों नाम है कि बिजुला के आसपास का क्षेत्र ऊपर उठा हुआ है ना, इसलिए ऊपरमाल बोलते हैं, ठीक है। विजय सिंह पति इसका गठन किया बेटा इसने, ठीक है। कहाँ पर किया, तो बेरीसाल गांव में किया। और अध्यक्ष बेटा कौन थे, मन्नाथ जी पटेल, कौन थे, मन्नाथ जी पटेल, है ना। और उद्देश्य क्या था, कर न देना। और पत्रिका बेटा एक छपी थी इसके ऊपर ही, ऊपरमाल डंका, तो उसको छापो ऐसे कैसी छापो बेटा। देखो विजय सिंह पति इससे जुड़े, ठीक है। विजय सिंह पति से जुड़े तो क्या हुआ, विजय सिंह पति 1918 के अंदर बम्बई गए, और बम्बई से कहाँ मिले, किससे मिले, वो महात्मा गांधी से मिले, ठीक है। और महात्मा गांधी को इसके बारे में बताया, बिजुला किसान आंदोलन के बारे में। बिजुला किसान आंदोलन ने किसको, बिजुला किसान आंदोलन के तहत महात्मा गांधी बेटा किसको भेजा, महादेव देसाई को भेजा। उनके दोस्त थे महादेव देसाई, वहां की सचिव थे उस वक्त। वहां पर यहाँ आए वो, और मेवाड़ के सचिव से मिले, कौन थे, रमाकांत, कौन थे, रमाकांत से बात की। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है विजिलिया में, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करवर लगा रखे हैं, ऐसी बात हो रही है। तो हुआ, ठीक है। फिर बिजुला किसान आंदोलन को फिर और फैलाना था विजय सिंह पथिक को, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक का एक दोस्त था कानपुर का, कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी। उसको बोला कि तू बिजुला के आंदोलन की जो भी खबरें है ना, वो कहाँ छपेगा, तू तेरे अखबार में छपेगा,
उसका अखबार था गणेश के विद्यार्थी का, है ना। कौन सा अखबार था? मायावता, प्रताप। कौन सा अखबार था? प्रताप। प्रताप अखबार के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपवाई, क्योंकि वो प्रताप अखबार है ना पूरे भारत के अंदर सप्लाई होता था। कहाँ होता था? पूरे भारत के अंदर। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ फेमस हो गया अपने? पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन, और ये मतलब कि और विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, मतलब वो खबरें मतलब कि विदेशों में भी और प्रकाशित होने लग गई, है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के अंदर बेटा बहुत प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अब प्रसिद्ध हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो इधर से अपने बेगू वाले आंदोलन चल लगा है। बेगू में 1923 में लगभग आंदोलन चालू हो गया था। किसने चालू किया था? रामनाथ चौधरी ने। ठीक है, बेगू में भी किसान आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ पे भी एक अमृतलाल था, उसने भी कर लगा रहे थे 25-30 कर, तो वहां पे भी चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे चालू हो गया तो भी अभी फेमस नहीं हो रहा बेगू वाला। क्या नहीं हो रहा? बिजोलिया तो प्रसिद्ध हो गया। किसी किसी का यूट्यूब चैनल प्रसिद्ध हो जाता है तो वो क्या करता है कि दूसरे यूट्यूब चैनल को प्रमोशन करता है। ठीक है, अब बेगू वाला का प्रमोशन करना है, बेगू प्रसिद्ध नहीं हो रहा। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ फोन लगाया? अपने विजय सेतुपति के फोन लगाया। उन्होंने बोला कि यार तू आ यहाँ पे भाषण दे, ताकि हमारा भी ऊपर उठे, हम भी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो बेगू लोग पता चला कि बेगू में छाव नहीं थी। ठीक है, उनको पता बेगू पार्सली बेगू के अंदर रहता था उस वक्त। ठीक है, तो पार्सल में छाव नहीं थी। बेगू किधर से आना है? पार्सली होकर आना है। ठीक है, तो अभी आ रहे थे, पता लगा कि कौन आ रहा है? विजय सिंह प्रतीक। बड़ा आदमी तो पता चलता है ना भाई, कोई मुख्यमंत्री आता पता चलता है कि हाँ मुख्यमंत्री साहब आ रहे। ठीक है, तो विजय सिंह प्रतीक प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, गाड़ियों का काफिला चल रहा था। ठीक है, आ रहा था विजय सिंह प्रतीक। ठीक है, और छाव नहीं थी अपने पार्सली के पास में, पुलिस चौकी। ठीक है, पुलिस चौकी में पुलिस इकट्ठी हो गई, है ना, इकट्ठी हो गई और विजय प्रतीक को वही रोक लिया। कहाँ रोक लिया? पार्सली रोक लिया। ठीक है, और बेगू किसान आंदोलन के तहत विजय प्रतीक को कहाँ डाल दिया? पार्सली जेल में डाल दिया। और उन्होंने बोला कि न तो बिजोलिया जाएगा अब, न तो बेगू जाएगा। ठीक है, और तो कम जाएगा तो फिर देख ले। ठीक है, तो इसके तहत उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन के तहत विजय प्रतीक को कहाँ डाल दिया? पार्सली जेल में डाल दिया। तो देखो 1918 में, देखो 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन में, लिखो 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन में विजय सिंह प्रतीक की मुलाकात, कांग्रेस के अधिवेशन में विजय सिंह प्रतीक की मुलाकात महात्मा गांधी से बंबई में हुई। महात्मा गांधी से बंबई में हुई। महात्मा गांधी से बंबई में हुई। हाँ, महात्मा गांधी से बंबई में हुई और उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की। और उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए चर्चा की। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए चर्चा की और उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए चर्चा की और उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की। गांधी जी ने देखो गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को जांच के लिए बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई को जांच के लिए बिजोलिया भेजा। 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 देखो बेटा, जांच के लिए बिजोलिया भेजा। जांच के लिए बिजोलिया भेजा, लिख दिया। देखो महादेव देसाई ने मेवाड़ के दीवान रमाकांत से मुलाकात की।
मेवाड़ के दीवान रमाकांत से मुलाकात की। लिखो बेटा। देखो उन्होंने मुलाकात की तो महात्मा गांधी ने भेजा था। अब महात्मा गांधी ने भेजा तो कोई न्यूज कार्रवाई होगी, ठीक है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया, ठीक है, और उसमें जांच पड़ताल चली, ठीक है। उसके दो सदस्य भी थे बेटा, अफजल अली, है ना, और एक था अपने अमर सिंह, ठीक है। तो लिखो इसलिए, लिखो आगे लिखो इसलिए, लिखो इसलिए बिंदुलाल भट्टाचार्य बिंदुलाल भट्टाचार्य बिंदुलाल भट्टाचार्य बिंदुलाल भट्टाचार्य बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ, है ना। तो वो डालो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, है ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग लिख दिया। कब गठित हुआ बेटा? ये 1919 में, है ना। तो लिखो 1919। अध्यक्षता बेटा किसने की थी इसकी? हाँ, अध्यक्षता वो बिंदुलाल भट्टाचार्य, है ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य, है ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्षता। सदस्य लिखो बेटा इसके सदस्य। कौन थे सदस्य बेटा? ठाकुर अमर सिंह। लिखो सदस्य बेटा ठाकुर अमर सिंह। एक और लिखो सदस्य। न्यायाधीश अफजल अली। न्यायाधीश अफजल अली। लिखो अफजल अली। इधर बेटा अफजल अली। लिखो अफजल अली। देखो बेटा आगे विजय किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार। देखो विजय सिंह पति की पत्रिकाएं थे बेटा, राजस्थान केसरी, वर्धा महाराष्ट्र से छपती थी बेटा ये। इसके अंदर विजय किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करी गई, तो इससे भी प्रचार प्रसार हुआ विजय किसान आंदोलन को बेटा, ठीक है। एक नवीन राजस्थान पत्रिका था बेटा, इसे भी प्रचार प्रसार हुआ। नवीन राजस्थान को बंद करवा दिया अंग्रेजों ने, तो राजस्थान कर दिया उसका नाम, इससे भी प्रचार प्रसार हुआ बेटा विजय किसान आंदोलन का, ठीक है। ये तो थी विजय सिंह पति की पत्रिका बेटा, ठीक है। आगे देखो एक मराठा समाचार पत्र होता था, पूर्णागत से छपता था बेटा, इसमें भी प्रचार प्रसार हुआ। एक अभ्युदय समाचार पत्र होता बेटा, प्रयाग से छपता था बेटा, ये इसमें भी प्रचार प्रसार हुआ। एक भारत मित्र समाचार पत्र था बेटा, कलकत्ता से छपता था बेटा, इसमें प्रचार प्रसार हुआ। एक नागपुर अधिवेशन हुआ बेटा 1920 के अंदर, इसमें भी क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ विजय किसान आंदोलन का बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा प्रताप समाचार पत्र, ये कानपुर यूपी से छपता था बेटा। संपादक कौन थे बेटा इसके? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। इससे बेटा है ना पूरा भारत में फेमस हो गया, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी बेटा है ना विजय सिंह पति का दोस्त था। क्या था बेटा?
दोस्त था, इससे पूरा भारत में प्रसिद्ध होगा। कौन प्रसिद्ध होगा बेटा? बिजली किसान आंदोलन, ठीक है ना? तो ऐसे प्रचार पर सवाल तो लिखो बेटा, ये छाप लो, ये छापो इसको। लिख लिए? हाँ तो लिखो। चलो आगे देखो बेटा, ये छाप लो। भारत मित्र समाचार पत्र कलकत्ता से छपता था बेटा, है ना ये? लिख दिया सर? चलो आगे लिखो। लिख दिया? चलो आगे लिखो, ये लिखो बेटा। प्रताप समाचार पत्र कानपुर यूपी, संपादक गणेश के विद्यार्थी। इतना लिखना, फिर मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है? लिखो। लिख दिया बेटा? बाकी तो इसमें लिखा रहा हूं ना आपको। फिर लिखो, इस समाचार पत्र से बिजली आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। देखो, इस समाचार पत्र से बिजली आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में फैल गया। इस समाचार पत्र से बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। लिख दे बेटा? आगे लिखो, आगे लिखो। लो बेटा आगे लिखो। रॉबर्ट, देखो रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से, देखो रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से, रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से, रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए गए। 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए गए। 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए गए। 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए गए। समाप्त कर दिए गए। लिख दिया? फिल्ड कोटे पर नीचे समाप्त कर दिए गए। लिख दिया? लिखो 10 सितंबर 1923 को, लिखो 10 सितंबर 1923 को, 10 सितंबर 1923 को, 10 सितंबर 1923 को, 10 सितंबर 1923 को, 10 सितंबर 1923 को बेगू किसान आंदोलन के तहत, बेगू किसान आंदोलन के तहत
बेगू किसान आंदोलन के तहत, बेगू किसान आंदोलन के तहत फिर क्या लिखा, पूरा क्या लिखा, विजय सिंह प्रतीक को, बेगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह प्रतीक को पार्सली से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया। पार्सली से गिरफ्तार कर दिया गया, पार्सली से गिरफ्तार कर दिया, इसलिए लिख दो आप है ना, पार्सली से गिरफ्तार कर लिया गया, पार्सली से गिरफ्तार कर लिया गया, पार्सली से गिरफ्तार कर लिया गया, पार्सली से गिरफ्तार कर लिया गया। अब लिखो तृतीय चरण, तृतीय चरण लिखो, तृतीय चरण बेटा। इधर बेटा तृतीय चरण क्या लिखा, तृतीय चरण लिख दिया बेटा, लिखो इसके अंदर, देखो तृतीय चरण बेटा क्या हुआ, विजय सिंह प्रतीक इससे अलग हो गए, ठीक है, विजय प्रतीक बाद में छोड़ दिया गया और इससे अलग हो गए वो। विजय प्रतीक में देखा गया यार मैं तो नहीं संभाल रहा हूँ विजय आंदोलन, अब तुम तुम्हारे देखो, ठीक है। तो विजय सिंह प्रतीक बेटा किसको दिया नेतृत्व, जनरल बजाज को। जनरल में देखा गया मुंह तो न मार रहे, मुंह तो न हो ऐसा काम, ठीक है। उन्होंने किसको दिया बेटा, हरिभाव उपाध्याय को। हरिभाव ने बोला कि माम न हो ऐसा काम, है ना, वो भी न मार रहे हो। फिर बेटा किसको दिया, माणिक्यलाल वर्मा को, ठीक है। देखो विजय सिंह प्रतीक भी यहीं का नहीं था, ठीक है। जनरल बजाज भी बेटा यहीं का नहीं था, हरिभाव उपाध्याय भी यहीं का नहीं था, मतलब कि बिजली का नहीं था। बिजली का कौन था अपने, माणिक्यलाल वर्मा। तो कभी अपने को तो संभालना ही पड़ेगा, है ना। तो माणिक्यलाल वर्मा ने बेटा नेतृत्व संभाला, क्या संभाला, माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला, ठीक है। फिर यहाँ के जो दीवान थे टी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह ये, इन्होंने बेटा इस आंदोलन, किसान आंदोलन के तहत सभी मांगे मान ली और आंदोलन को समाप्त करवाया, ठीक है। इस आंदोलन के तहत माणिक्यलाल वर्मा की जो पूरा परिवार था ना बेटा, कहाँ डाल दिया उनको, जेल में डाल दिया। कौन से जेल में डाला बेटा, बताइए किसको पता है, मैंने लिखाया था आपको, कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है। कुंभलगढ़ के अंदर डाल दिया गया। पूरे पत्नी अपने नैना देवी वर्मा, पुत्र दीनबंधु और पुत्री स्नेहलता, इनको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से बेटा क्या समाप्त हुआ, ये बिजली का आंदोलन समाप्त हुआ, ठीक है। कितने साल तक चला, ये 44 साल तक चला, है ना। पूछते हैं कि प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था बेटा, विजिलेंस आंदोलन, क्योंकि इसके अंदर लड़ी झगड़े नहीं हुए, क्या नहीं हुए, लड़ी झगड़े इसके अंदर नहीं हुए, तो अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। 44 साल तक चला ये। विजिलेंस आंदोलन का जनक, मतलब इसको जन्म किसने दिया विजिलेंस आंदोलन को, साधु सीताराम दास ने। अगर वो नहीं करता तो कुछ नहीं होता, है ना। तो जनक विजिलेंस आंदोलन का जनक बेटा कौन है, साधु सीताराम दास। लेकिन विजय सिंह प्रतीक को देकर सभी जगह क्या हुए, आंदोलन हुए, क्या हुए, आंदोलन हुए। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है बेटा, विजय सिंह प्रतीक है, ठीक है। तो पूछते हैं, तो लिखो आप, लिखो तृतीय चरण में विजय सिंह प्रतीक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तीसरे चरण में विजय सिंह प्रतीक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और नेतृत्व जनरल बजाज को सौंप देते हैं, और नेतृत्व जनरल बजाज को सौंप देते हैं, और नेतृत्व जनरल बजाज को सौंप देते हैं, और नेतृत्व जमलाला बजाज को सौंप देते हैं, और नेतृत्व जनरल बजाज को सौंप देते हैं, ठीक है बेटा। फिर ऐसे बनाओ, विजय सिंह प्रतीक फिर डेस जनरल बजाज डेस हरिभाव उपाध्याय एमएलवी, नेतृत्व 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 लिख देना आपको, है ना, ठीक है। लिखो विजय सिंह प्रतीक ने किसको नेतृत्व दिया, जनरल बजाज को। जनरल बजाज ने किसको दिया, हरिभाव उपाध्याय को। मालूम ना मिल रहा था मालो, हरिभाव ने बेटा किसको दिया, माणिक्यलाल वर्मा को। तो ऐसे लिखो, फिर मैं आगे लिखाता हूं।
वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, तो लिखो ये। लिख दिया? ऊपर लिख देना पे नेतृत्व नेतृत्व नेतृत्व, है ना? नेतृत्व 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 नेतृत्व, ठीक है? लिख दिया बेटा? लिख दिया? फिर लिखो बेटा, मणिकलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत से किसानों में जोश भरा। मणिकलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत से किसानों में जोश भरा। कौन सा गीत गाया? पंचड़े, हाँ, उड़ना चाचे पवा गडरे, हम गरबा खेलियो, ठीक है? देखो, मणिकलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत से किसानों में जोश भरा। मणिकलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत से किसानों में जोश भरा। मणिकलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत से किसानों में जोश भरा। दीदी बेटा आगे लिखो, लिखो किसानों को समझौता, बीच में लिखो बेटा किसानों का समझौता, किसानों का समझौता, समझौता, किसानों का समझौता बेटा, ठीक है? किस किस के बीच में हुआ बेटा किसानों का समझौता? ये लिखो बेटा इसमें, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, राघवाचार्य व राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री कौन थे राजस्व मंत्री बेटा? मोहन सिंह मेहता। लिखो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता। इन दोनों के बीच में बेटा क्या हुआ? समझौता। क्या हुआ? समझौता, ठीक है? लिख दिया बेटा? लिख दिया? लिखो, इस समझौते से किसान आंदोलन समाप्त हुआ। लिखो, इस समझौते से किसान आंदोलन समाप्त हुआ। 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 बेटा फिर लिखो, इस आंदोलन के तहत, फिर लिखो नीचे बेटा, इस आंदोलन के तहत मणिकलाल वर्मा के पूरे परिवार को, मणिकलाल वर्मा के पूरे परिवार को, मणिकलाल वर्मा के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। अब पूरे परिवार में कौन कौन थे उनके बताए ना आपको? नैडी वर्मा, स्मिता वर्मा और दीनबंधु, ठीक है? बार बार तो मैंने लिखवा दिया आपको। लिख दे बेटा? फिर आगे लिखो फैक्ट। देखो बिजली किसान आंदोलन के फैक्ट, देखो बिजली किसान आंदोलन के बेटा फैक्ट। देखो इस आंदोलन के तहत, लिखो इस आंदोलन के तहत, हाँ, इस आंदोलन के तहत तुलसी बील ने संदेश वाहक का काम किया। तुलसी बील ने संदेश वाहक का काम किया। तुलसी बील ने संदेश वाहक का काम किया, ठीक है? फिर लिखो बिजली किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चला। बिजली किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चला, है ना? 44 वर्ष तक चला।
बिजलियों के आंदोलन 44 वर्ष तक चला, लिख दिया। फिर लिखो बेटा बिजली के आंदोलन, बिजली के आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा लंबा किसान आंदोलन था। लंबा किसान आंदोलन था। लंबा किसान आंदोलन था। लंबा किसान आंदोलन था। ठीक है बेटा। फिर लिखो बिजली के आंदोलन भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है बेटा, अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन था। विद्या अहिंसात्मक आंदोलन था। हाँ, विश्व का अहिंसात्मक आंदोलन था बेटा, लिख दिया। लिख दिया बेटा। फिर आगे लिखो लिखो राजस्थान किसान आंदोलन का जनक। बेटा राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कौन है बेटा? कौन है? हाँ, राजस्थान किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान किसान आंदोलन का जनक बेटा कौन है? विजय सिंह पथिक, है ना, विजय सिंह पथिक। फिर लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन था बेटा? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास लिखो बेटा, साधु सीताराम दास देखो, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास लिखो बेटा, साधु सीताराम दास। ये बेटा, तो ये आपके था बिजली किसान आंदोलन। क्या था बेटा? बिजली किसान आंदोलन। समझ में आया आपको? ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तेजी महाराज की जरूरत। ठीक है।